पहले लोगों की जीनत बनना पड़ता है, फिर एक इंसान नहीं, कैमरामैन होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सोबिया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रोशन पॉइंट। आज हम जिस जगह पे बैठे हैं ये एक मॉडल है जो कि अपनी ज़िंदगी में मॉडलिंग करने के लिए आई और बहुत सी मुसीबतों का और बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आइए हम आज इनसे आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम फसीहा। फसीहा, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं कराची से बिलोंग करती हूँ। और कराची से आपका लाहौर का सफ़र कैसा रहा? कराची से मेरा लाहौर का सफ़र थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि मैं लाहौर में किसी को जानती नहीं थी। एक्चुअली मैं बिल्कुल कराची से हूँ और हमारा कोई भी लिंक पंजाब में लाहौर में नहीं था, तो किसी को जानती पहचानती नहीं थी और लोग मेरे बारे में जानते नहीं थे। अपनी पहचान बनाना उन लोगों के सामने बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो आप मुझे ये बताएंगी, शोबिज़ में तो बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, आपने कैसे इस मुश्किलात का सामना किया और ख़ुद को कैसे बचाया? कहने का सिर्फ एक ही बात है, आपके सामने कहने की एक ही बात है। सबसे बड़ी एक चीज़ है कि आपने खुद ठीक होना है। आप जब खुद ठीक हो तो दुनिया वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दूसरी बात यह है कि जब से टिकटॉक से पहले एक ऐप थी म्यूज़िकली, तो उस म्यूज़िकली ऐप पे मैं क्या नाम है वीडियोस वगैरह बनाया करती थी। फिर आहिस्ते अपडेट होके टिकटॉक आया, फिर टिकटॉक पे आए हम, टिकटॉक पे वीडियोस बनाना, इस तरह एक्टिंग का जुनून और बढ़ता गया। और जब एक्ट करके लोगों को दिखाती तो लोग कहते कि वाकई अच्छी एक्ट। शुरू में वो एक और चीज़ है कि जहाँ कहते हैं ना, जहाँ शौक हो बंदा वहीं अर्न कर सकता है, जहाँ शौक हो बंदा को वही करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, अगर आप पॉजिटिव हो तो आपके लिए सारी चीज़ें आसान है। आपकी एजुकेशन कितनी है? मेरी एजुकेशन इंटर ICS की है मैंने। माशाल्लाह, आप तो अच्छा भला पढ़ी में, आप तो किसी भी फील्ड को ज्वाइन कर सकती थी और इजीली ज्वाइन कर सकती थी। तो आपने शोबिज़ क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि एक्चुअली मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैंने म्यूज़िकली स्टार्ट में, हम लोग मोबाइल वगैरह यूज़ करती हैं आजकल की नस्लें, तो फिर टिकटॉक 15-15 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स की वीडियोस बनाते और एक्टिंग के उस शौक में चले गए। फिर एक्चुअली लड़कियों बनने संवरने का शौक हर लड़की को होता है, तो फिर इस तरह मेरा कोई माइंड नहीं था कि मैंने बिज़नेस करना है या कोई बैंक में नौकरी करनी है या फिर मैंने कोई टीचर बनना है। मुझे बनने संवरने का, एक्टिंग करने का, और मतलब शुरू से मैं ड्रामाज देखती थी तो मुझे था कि मैं ड्रामाज में एक्टिंग करूँगी, किसी की वाइफ का रोल, किसी की बहन का रोल, तो किसी की बहू का रोल। ज़बरदस्त, यानी कि आपको एक्टिंग का ही शौक था तो आपने इसीलिए ये ज्वाइन किया। किस लड़की को एक्टिंग का शौक नहीं है? आजकल होता है, लेकिन कुछ खानदान, कुछ घर वाले अलाउ नहीं करते, कुछ मुश्किलात आती है, लेकिन ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। कुछ लड़कियां पॉजिटिव होती है इस फील्ड में, लेकिन वो जो लोग मिलते हैं उनको वो गलत, उनको राह रास्त पे लाते हैं, चूँकि उस वजह से लड़कियां गलत कामों पे लग जाती हैं। वो फिर लड़कियों को समझ बूझ नहीं होती है। लेकिन एक चीज़ ठान लो ना, आप पक्का आपका एक ही चीज़ पर फोकस हो तो फिर आप कर लेते हो आराम से। बताएं कि आपके घर वाले मान गए इस चीज़ पे? मेरे घर वाले इस चीज़ पे एक्चुअली इस तरह माने क्योंकि मेरा घर ही मीडिया है। घर मीडिया इस तरह से कि मेरे काफ़ी लिंक्स घर वालों के मीडिया से थे, उनको सारा कुछ ही पता था। लेकिन घर वाले कभी कभी मैं जब ये अपनी ख्वाहिश जाहिर करती थी तो वो झिझकते थे कि हमारी औलाद कभी किसी गलत हाथों ना लग जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। मैं अपने आप को मनवाया मैंने इस चीज़ में। तो मेरे घर वालों ने, मेरी मामा ने खुद इजाज़त दी। मेरी मामा खुद बात करती होती हैं सबसे जिनसे मेरे लिंक्स हैं, तो उनको पूरा एतमाद है कि मेरी बेटी ठीक है। तो नाज़रीन, आपने सुना कि ये कैसे इस फील्ड में आई और किस तरह से इन्हें ख़ुद को सरवाइव किया। आप किस तरह से इस फील्ड में आई हैं और आपको किस ने मोटिवेट किया? एक्चुअली बहुत से लोग थे, ठीक है। चूँकि मैंने मीडिया में स्टार्ट लिया था तो काफ़ी लोग जो थे ना, वो उन लोगों ने काफ़ी गलत रास्त पे लाने की कोशिश की। कभी किधर PTV पे काफ़ी जगह गई, काफ़ी जगह इंटरव्यूज़ होते हैं। तो एज अ मॉडल मुझे काफ़ी लोगों ने फिर जाहिर सी बात है, पहली बात तो शोबिज़ का आपको मतलब ही पता है कि गलत चीज़ है, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर लोगों का तो काम है आपको ऑफर्स करना, लोगों का तो काम है आपको भटकाना, लेकिन आपका काम है आपने अपने जो ड्रीम है, आपका जो गोल है, उस पर फोकस करना। आप
ने भटकना नहीं है। तो फिर आहिस्ते आहिस्ते स्ट्रगल की, मैंने अपने एक ही चीज़ पे फोकस किया, मैंने कॉन्टैक्ट्स बनाए अपने, मुझे रेफरेंसेस कुछ मिले, उस वजह से फिर आगे से आगे बढ़ती गई और फिर काम शाम भी स्टार्ट हो ही गया आज। बेसिक मैं ये पूछना चाह रही थी कि अब आप जिस मुकाम पे हैं उस मुकाम तक पहुंचाने का किसने ज़िम्मा उठाया? जो कि बहुत से लोग हैं बहुत बुरे हैं, मेरा ख्याल है कि अकेली लड़की को देख के बहुत इस तरह से करते हैं कि यार इसको बस झपट लो, इसको खा लो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने अपनी इज़्ज़त बचाई, किसी तरह यहाँ तक पहुँची। यहाँ तक पहुँचाने के लिए आपको किसी न किसी का तो साथ मिला होगा, आप अकेले नहीं आए, किसी न किसी ने तो साथ दिया आपका। इस तरह कुछ भी नहीं था, मैं आपको बताती हूँ। चूँकि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा मैं एजुकेटेड हूँ, आपने अपनी नज़रों में, आपकी नज़रों में, मैं अपने आप को नहीं बताती कि मैं क्या हूँ, लोग खुद ही पहचान लेते हैं। क्योंकि मैं जॉब भी कर रही थी लाहौर में, इंग्लिश मेरी काफ़ी अच्छी थी, तो मैं कॉल सेंटर्स में जॉब करती थी, और जॉब के साथ साथ जो अर्निंग होती थी, तो जॉब अमेरिकन कैंपेन थी, क्योंकि बाहर अमेरिका में थी तो काफ़ी पे अच्छी मिल जाती थी, तो इतनी मेरी इनकम होती थी कि मैं अपने ऊपर खुद इन्वेस्ट कर लेती थी। अपने ऊपर इन्वेस्ट करना, जिसके पास पैसा है ना उसके पास दुनिया है। नाजरीन, आप देख सकते हैं किस तरह से इस औरत ने या इस लड़की ने खुद को इस फील्ड में मनवाया और बाइज्जत तरीके से ये फील्ड को स्टार्ट की। अपना एक ड्रीम जब लेके आगे चलना है तो पक्का रहे, जब अपने पाँव पे पक्का रहता है तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी औरत की इज्जत को कोई ख़राब कर सकता है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी, आप इस फील्ड में अगर आते भी हैं तो खुद को मनवाने के लिए आए, ना कि खुद को किसी की जिन्नत बनाने के लिए आए। हम लास्ट में इनसे ये पूछेंगे कि आप आने वाली लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहती हैं, किस तरह से वो खुद को बचाएं और किस तरह से वो इस फील्ड में आए। क्या इस फील्ड में आना बहुत अच्छी बात है या ज़रूरी नहीं है कि इस फील्ड में आए, और भी बहुत सी फील्ड्स हैं? चूँकि लड़कियाँ बहुत, आजकल की लड़कियाँ मैस कॉम कर रही हैं, ठीक है, मैस कॉम कर रही हैं, मैं तो फिर इंटर करके ICS किया, मैस कॉम कर रही है कि वो मीडिया में आए, लेकिन मैस कॉम करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। वो उसी तरह जिस तरह मैंने स्ट्रगल किया, उनने भी उसी तरह ही स्ट्रगल करनी पड़नी है उनको भी। वो 1-2 शूट्स वगैरह यूनिवर्सिटी से वर्कआउट मिलता है, तो उसके अलावा आगे तो चलना आपने ही है ना। तो ये फील्ड थोड़ी सी खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे टैलेंट नहीं देखा जाता। बहुत से लोगों ने मेरे टैलेंट को मारने की कोशिश की, लेकिन ये तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी कि मैं अपने आप को उभार के लोगों के सामने खड़ी हो गई मैं। लेकिन मैं कहती हूँ ना, जो लड़कियां कमज़ोर हैं, जो पहले ही झिझक रही हैं, तो मैं कहूँगी लड़कियों को इस फील्ड में ना आए। एक तरह से कहते हैं अच्छी फील्ड नहीं है, लेकिन जिसका जुनून होता है ना एक्टिंग का, जिसको एक्टिंग का जुनून है, जिसको अपने एक जुनून चलता है ना, कहा जाता है कि कीड़ा है, तो बस वो जुनून था मेरे अंदर, तो वो मैं अपने जुनून को रोक नहीं पाई। लेकिन मैं कहूँगी कि लड़कियाँ इस फील्ड में आए तो पॉजिटिविटी के साथ आएँ और अपने आप को मनवाएं लोगों से, अपने लोगों को ना कि लोगों की जीनत बने। वही आपकी वाली बात रिपीट करूँगी, अपने आप को मनवा के अपने आप को पॉजिटिव करें, ताकि गलत काम करके 1 साल का काम करेंगी, 2 साल काम करेंगी, आगे बढ़ ही नहीं सकेंगी, वो तो फिर ना इम्प्रेशन गलत पड़ जाता है। तो अपने आप को मनवा के और खड़ी रहें, और जो जितनी हिम्मत रखती हैं, अगर ना हिम्मत रख सकती हैं और लोगों के आगे वो डल हो जाएंगी, तो फिर ना आए, मेरा यही मतलब है। इज्जत खराब करके ना अपने खावन के होंगे, ना घर वालों के आगे इज्जत, ना बाहर वालों के आगे इज्जत, तो फिर ऐसे ड्रीम का कोई फायदा। ये मैंने स्ट्रगल बहुत की है, लेकिन मैंने अपने आप को मनवाया है। अकेले स्ट्रगल करना, कुछ लड़कियां होती पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, जिनके आगे जॉब भी नहीं कर सकती हैं, एक्टिंग, तो ऐसे तो कोई भी नहीं लेगा आपको। पहले लोगों की जीनत बनना पड़ता है, फिर एक इंसान नहीं, कैमरामैन होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, फिर आगे के इतने लोगों के से जलील होने के बाद फिर वो एक्टिंग किसी काम की है, वो इज्जत फिर वो नहीं रहती। बिल्कुल ठीक बोला इन्होंने, वाकई में ये हकीकत है। पहले कैमरामैन, फिर प्रोड्यूसर, और पता नहीं किन किन हाथों में चढ़ के फिर वो अपनी जगह पे पहुंचती हैं, मगर ख़ुद के साथ क्या वो नज़र मिला सकती हैं कि मैं इन हाथों से पहुंच के फिर इस जगह पे आई हूँ। नाजरीन, मैं तो यही चाहती हूँ कि जो भी इस फील्ड में आए, ख़ुद को मनवाने के लिए अपनी इज़्ज़त को कवर करके आए। एक मोटिव जो है कि अपनी इज़्ज़त को पामाल नहीं करना, लोगों के आगे मनवाना है, और मनवा आप तभी सकते हैं जब आप स्ट्रॉन्ग होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।